श्री गणेशाय नमः। अनंत कथा चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मुझे यह कथा सुनाने का और आप सबको यह कथा सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार शुकदेव के मन में यह सवाल उठता था कि राजा जनक राज्य की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी जीवन मुक्त कैसे हो सकते हैं। व्यास जी ने शुकदेव को राजा जनक से स्वयं जाकर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का परामर्श दिया। इस पर शुकदेव ने मिथिला की यात्रा का निश्चय किया और अपने पिता की परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम करते ही मिथिला की ओर चल पड़े। लगभग 2 वर्षों में मेरु पर्वत और 1 वर्ष में हिमालय पार करते हुए वे अंततः मिथिला पहुंचे। वहां प्रवेश करते ही मिथिला की समृद्धि और सुखी प्रजा को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। जब द्वारपाल ने उन्हें रोककर पूछा, यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, तो शुकदेव जी ने कहा कि वे महाराज जनक का विदेह नाम सुनकर उत्सुकता से यहाँ आए और अपनी पैदल यात्रा की बात सुनाई। द्वारपाल ने उनसे विनम्रता से प्रवेश करने का निवेदन किया। शुकदेव जी के राजभवन के द्वार पर पहुंचने पर द्वारपाल ने उन्हें भीतर जाने से रोका। थोड़ी देर बाद राजमंत्री हाथ जोड़कर स्वयं आए और उन्हें राजभवन के अंदर ले गए। मंत्री ने उनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। शुकदेव जी के आने की खबर सुनकर राजा जनक अपने पुरोहित को आगे करके मंत्रियों के साथ उन गुरुपुत्र के पास गए। महाराज ने उन्हें बड़े आदर से उत्तम आसन देकर उनकी कुशलता पूछी। शुकदेव जी ने अपना कुशल बताकर राजा से भी उनका कुशल मंगल पूछा। इसके बाद महाराज जनक ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, मेरे यहाँ आप निहस्प्रे होकर किस कारण पधारे हैं, उस प्रयोजन को बताइए। शुकदेव जी बोले, महाराज, मेरे पिता व्यास जी ने मुझसे कहा कि विवाह कर लो। उन्होंने समझाया कि गृहस्थाश्रम बंधन नहीं है, फिर भी मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार मुझे संशयग्रस्त चित्त वाला समझकर पिताजी ने कहा, संसार में विदेह नाम से विख्यात मिथिला के राजा जनक वहां निष्कंटक राज्य कर रहे हैं और राज्य करते हुए भी माया के जाल में नहीं बंधते। उन श्रेष्ठ विदेह राजा को देखो, वे राजा तुम्हारे मन में उत्पन्न संदेह का समाधान कर देंगे। हे महाराज, मैं मोक्ष का इच्छुक हूं, अतः जो कार्य मेरे लिए उचित हो वह बताइए। तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थ सेवन और ज्ञान, इनमें से जो मोक्ष का साक्षात साधन हो वह मुझे बताइए। जनक जी बोले, मोक्ष मार्ग अपनाने वाले ब्राह्मण को उपनयन संस्कार के बाद सबसे पहले वेद शास्त्र का अध्ययन करने के लिए गुरु के पास रहना चाहिए। वहां वेद वेदांतों का अध्ययन करके दीक्षांत गुरु दक्षिणा देकर वापस लौटे मुनि को विवाह करके पत्नी के साथ गृहस्थी में रहना चाहिए। गृहस्थाश्रम में रहते हुए न्यायपूर्ण तरीके से धन कमाए, हमेशा संतुष्ट रहे, पापों से मुक्त होकर अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए सत्य बोले और मन वचन कर्म से सदा पवित्र रहे। पुत्र पौत्र हो जाने पर समयानुसार वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करें। वहां तपस्या द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और ईर्ष्या, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपनी पत्नी की रक्षा का भार पुत्र को सौंप देने के बाद और सांसारिक विषयों के भोग से तृप्त हो जाने के बाद हृदय में शुद्ध वैराग्य उत्पन्न होने पर संन्यास ग्रहण करे। केवल आसक्ति रहित व्यक्ति को ही संन्यास लेने का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं। एक आश्रम से ही दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा विद्वानों का आदेश है। शुकदेव जी बोले, चित्त में वैराग्य और ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर क्या गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए अथवा वनों में? जनक जी बोले, इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं और अपरिपक्व बुद्धि वाले व्यक्ति के मन में विकार उत्पन्न करती है। यदि व्यक्ति भोजन, सुख या पुत्र की इच्छा रखता है तो सन्यासी होकर भी इन विकारों से नहीं बच सकता। मन अत्यंत प्रबल है, इसलिए आश्रमों के अनुक्रम से इसे जीतने का प्रयास करना चाहिए। गृहस्थ रहते हुए भी जो शांत और आत्मज्ञानी होता है, शास्त्रानुसार कर्म करता है, आत्मचिंतन से संतुष्ट रहता है, वह निसंदेह मुक्त हो जाता है। मैं राजकार्य करते हुए भी जीवन मुक्त हूं, अनासक्त हूं। मन ही सुख दुख का कारण है और जब मन निर्मल होता है तो सब कुछ निर्मल होता है। आत्मा तो सदा ही शुद्ध और मुक्त है। बंधन मोक्ष मन की स्थिति पर निर्भर है। शुकदेव जी ने कहा,
राजन, मेरा संदेह अभी भी दूर नहीं हुआ। माया में रहते हुए कोई मनुष्य आसक्ति रहित कैसे हो सकता है? शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने पर भी मोह नहीं मिटता, जैसे केवल दीप जलाने की बात करने से अंधकार नहीं जाता। गृहस्थ के लिए द्वेष और आसक्ति से बचना कैसे संभव है? आप अभी भी धन, राज्य सुख और युद्ध में विजय की इच्छा रखते हैं, चोरों और तपस्वियों के प्रति भेदभाव करते हैं, तो आप जीवन मुक्त कैसे हो सकते हैं? आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं और राज्य के संसाधनों को अपने अधीन मानते हैं, फिर भी कहते हैं कि आप मुक्त हैं। ये मुझे आपका अहंकार लगता है। जनक जी बोले, आपने सही कहा, पर मेरी बात भी सुने। आपने अपने पिता का साथ छोड़ दिया और वन में जाने की सोच रहे हैं, पर वहां भी मृग आदि पशुओं से और प्रकृति से आपका संबंध रहेगा। पृथ्वी, जल आदि प्रकृति के तत्व तो हर जगह हैं, तो आप संबंधों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? और फिर हे मुनि, भोजन आदि की भी चिंता रहेगी ही, तो आप निश्चिंत कैसे रहेंगे? उसी प्रकार मुझे भी राज्य की चिंता रहती है। मैं सुख से भोजन करता हूं और सुखपूर्वक सोता हूं, क्योंकि मैं बंधन में नहीं हूं। इस भावना में हमेशा रहता हूं। इसके विपरीत आप, मैं बंधन में हूं, इस शंका से हमेशा दुखी रहते हैं। यह शरीर मेरा है, यही बंधन का कारण है। यह मेरा नहीं है, ऐसा निश्चय ही मुक्ति है। यह घर, संपत्ति, राज्य मेरा नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। महाराज जनक की बात सुनकर सुखदेव जी प्रसन्न हुए और उनसे आज्ञा लेकर व्यास जी के आश्रम के लिए चल पड़े। व्यास जी ने अपने पुत्र के लौटते ही उन्हें गले लगाकर उनकी कुशलता पूछी। राज्य करते हुए महात्मा जनक की वह विदेहावस्था देखकर सुखदेव जी परम शांति को प्राप्त कर अपने पिताजी के आश्रम में ही स्थित हो गए। योग मार्ग में स्थित रहते हुए भी सुखदेव जी ने पीवरी नामक सुंदर कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उनसे उन्हें 4 पुत्र और 1 कन्या प्राप्त हुई। अपनी पुत्री के विवाह के पश्चात सुखदेव जी आश्रम छोड़कर कैलाश के सुंदर शिखर पर चले गए और निसंग भाव से अविचल ध्यान में स्थित हो गए। कुछ ही दिनों में उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गई और वे पर्वत के शिखर से उड़ गए तथा आकाश में जाकर सूर्य के समान सुशोभित हो गए। तब सुखदेव जी के उड़ते ही पर्वत शिखर 2 भागों में विभाजित हो गया। पुत्र के वियोग से व्याकुल होकर व्यास जी बार बार हे पुत्र कहते हुए उस पर्वत की चोटी पर पहुंचे और अपने प्रिय पुत्र के वियोग में विलाप करने लगे। व्यास जी को शोक संतप्त देखकर साक्षात शंकर जी वहां आकर उन्हें सांत्वना देने लगे। हे व्यास जी, आप शोक मत कीजिए। आपके पुत्र को परम गति प्राप्त हुई है, अतः ब्रह्म ज्ञान रखने वाले आपको सुखदेव के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। सुखदेव जैसे पुत्र के कारण आपकी महान कीर्ति हुई है। व्यास जी बोले, हे प्रभु, मैं क्या करूं? शोक दूर नहीं हो रहा है। पुत्र दर्शन की लालसा से मेरे नेत्र अतृप्त हैं। भगवान शिव ने उन्हें वरदान देकर कहा, अब आप अपने पुत्र की सुंदर छाया को अपने पास सदा विद्यमान देखेंगे। उस छाया को देखकर आप अपना शोक दूर कीजिए। व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव की ओजस्वी छाया देखी। उन्हें वरदान देकर शंकर जी वहीं अंतर्धान हो गए। महादेव जी के चले जाने पर व्यास जी भी अपने आश्रम लौट आए। जय माता दी।